तो जलसों की इजाज़त देना। ये अगर इतने बहादुर हैं तो हमें इजाज़त दे दें। उन्होंने पहले स्कीम दी थी 1 to 5 की, फिर उन्होंने कहा कि वो वलीमा खाओ, पता नहीं ये वलीमा कौन सा था, किस शादी का था, मुझे नहीं पता। और फिर उन्होंने कहा बिरयानी खाओ। जब वो तीनों स्कीमें नाकाम हो गई तो अब वो कहते हैं कि जन्नत में जाओ, खुद नाम ही नहीं लेते मरने का। देखो, लोगों को जन्नत में कोई जिंदा तो नहीं जा सकता ना, तो ये लोगों को मारना चाहते हैं। क्यों डरते हैं? आप कहते हैं इमरान अकेला हो गया, आप कहते हैं इमरान कमज़ोर हो गया, आप कहते हैं कि 11 बंदे जो छोड़ के चले गए वो पीटीआई थी। मैं कहता हूँ करोड़ों लोग पीटीआई हैं। मैं कहता हूँ इमरान अकेला नहीं है। मैं कहता हूँ वो कमज़ोर नहीं है। अगर आपको इतना जोम है कि हुकूमत जो पिछली थी और मौजूदा उसकी एक्सटेंशन है, ये दोनों मिला के इतनी तगड़ी हैं, तो जलसों की इजाज़त देना। एक जलसा आप भी मेरे साथ हमायत करें हमारी। मैं भी जलसा करना चाहता हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ मैं रहता हूँ। हम लाहौर में जलसा करना चाहते हैं, हम कराची में जलसा करना चाहते हैं, हम कोयटा में जलसा करना चाहते हैं, हम पेशावर में जलसा करना चाहते हैं, गिलगित में करना चाहते हैं। तो ये अगर इतने बहादुर हैं तो हमें इजाज़त दे दें। अगर ये इतने तगड़े हैं और हम कमज़ोर हैं इनके कहने के मुताबिक, तो ये इस गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि ये वो काम कर रही है जो इसके करने वाले नहीं हैं। इसको फलानी अथॉरिटी में लगाओ, इसको फलानी जगह से। दैट्स नॉट योर जॉब। द जॉब इज़ ओनली वन विच इज़ असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। होल्ड इलेक्शंस इन 90 days एंड गो होम। नवाज शरीफ वतन वापस आ रही है 21 अक्टूबर को, तो आप क्या समझते हैं कि वो सिर्फ दिया जा रहा? तुम जन्नत में जाना चाहते हो? जल्दी नहीं मैं कह रहा, परसों तरसों 21 तारीख को जो जन्नत में जाना चाहते हैं, उन्होंने पहले स्कीम दी थी 1 to 5 की, फिर उन्होंने कहा कि वो वलीमा खाओ, पता नहीं ये वलीमा कौन सा था, किस शादी का था, मुझे नहीं पता। और फिर उन्होंने कहा बिरयानी खाओ। जब वो तीनों स्कीमें नाकाम हो गई तो अब वो कहते हैं कि जन्नत में जाओ, खुद नाम ही नहीं लेते मरने का। देखो, लोगों को जन्नत में कोई जिंदा तो नहीं जा सकता ना, तो ये लोगों को मारना चाहते हैं। इंसाफी के तौर पे देख रहे हैं इसको। पाकिस्तान की तारीख़ में 7 वज़राए आज़म के ट्रायल हुए हैं, उसमें कत्ल के ट्रायल शामिल हैं, उसमें बड़े संगीन जराइम के ट्रायल शामिल हैं, उसमें तौहीन अदालत के ट्रायल शामिल हैं, उसमें करप्शन के ट्रायल शामिल हैं। तो वो जो सारे ट्रायल्स हैं वो ओपन हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर बीबी साहिबा, फिर ये दोनों जो शर बरदरान है शरपसंदी के लिए आते हैं, और माल बरदरान है माल बरदारी के लिए आते हैं, उठाते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं। 4 ये हो गए, और फिर राजा साहब हो गए, अब्बासी हो गए और गिलानी हो गए। तो ये ओपन ट्रायल थे सारे। वाई नॉट फॉर इमरान खान? अच्छा, फिर दूसरा, ये किसी अदालत का काम नहीं है, ना ही लॉ मिनिस्ट्री का काम है कि वो कहे किसी को ख़तरा है। ये काम बेसिकली इंटीरियर मिनिस्ट्री का है। अदालत कैसे कह सकती है फ़लाँ जगह बड़ी अच्छी है, वहाँ ट्रायल होना चाहिए, बाकियों का बाहर होना चाहिए? इसलिए जो लोअर कोर्ट का फैसला था वो बिल्कुल गलत था, और सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर है अब ये मामला जाएगा जो ही जजमेंट आएगी, क्योंकि अदालत नहीं प्रपोज कर सकती, ना ही लॉ मिनिस्ट्री। ये रेलिवेंट जगह ही नहीं है कि फ़लाने का ट्रायल फ़लानी जगह करो और फ़लाने का ट्रायल फ़लानी जगह करो। दूसरा ये है कि ये सारा जो भी हो रहा है ये शुरू में ही उड़ गया है। कल जो स्टेटमेंट्स 161 की लीक की गई हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, वो ज़रा आप उठा के पढ़ लें। वो सारी स्टेटमेंट्स ये कहती हैं कि साइफर था, सारी ये कहती हैं कि उसमें धमकी थी, सारी ये कहती हैं कि 31/3 को जो इजलास हुआ था नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का, कमेटी का या काउंसिल का, आप कमीशन इतने हो गए हैं, कमीशन की तरफ ध्यान मेरा चला गया, उसमें डिमार्श किया गया और कहा गया कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज मुल्क। अच्छा, लेकिन बहादुर इतने थे सारे ही मिल के कि उन्होंने नाम का नहीं लिया, कंसर्न कंट्री लिखा है। नाम लो ना यार, वो बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, वो बड़े अजीम लोग हैं, लेकिन इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए जितनी इमरान खान ने की है। एब्सोल्युटली नॉट कहने की भी, अमेरिका का नाम था, और जिनको वीज़े लेने हैं, बच्चों के पैसे वहाँ पहुँचाने हैं, वो डरते होंगे। पाकिस्तानी को नहीं डरना चाहिए, हम पाकिस्तानी नहीं डरता। दूसरा ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट दे, और इलेक्शन की जो डेट है, जब पार्टीज पिछले हफ्ते मिली थी, तो पहला क्वेश्चन ही मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन की तारीख विदिन 90 days का उठाया था, और फिर हमने ये भी क्वेश्चन उठाया कि जनवरी 90 days से ऊपर चले जाएगा, आइन टूटेगा। और आइन 23 मार्च 1956 से जब भी टूटेगा उसका मुकदमा ज़रूर बनेगा। जिस तरह एक मुकदमा जो बना था वो ज़ाहिर है कई साल उसमें लगे, बल्कि अशरा लगा, लेकिन केस बनेगा। तो इसलिए आइन ना तोड़ा जाए, इलेक्शन कराए जाए।